हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल मित्र के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस नए साल में जो लोग भी अपने घर के सपनों को पूरा करना चाहते हैं उनके लिए आईओबी होम लोन यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक का होम लोन बिल्कुल आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन ओवरसीज बैंक होम लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इनका इंटरेस्ट रेट क्या है और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, इंडियन ओवरसीज बैंक कितने तरह का होम लोन प्रोवाइड करता है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को आप पूरा दिखिएगा अगर आप इंडियन ओवरसीज बैंक के होम लोन के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो कंप्लीट वीडियो दिखाने के लिए, कंप्लीट प्रोसेस को समझाने के लिए अभी मैं ले चलूंगा आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां आप जानेंगे कि आप इंडियन ओवरसीज बैंक से होम लोन कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं आ गया हूँ अपने पीसी स्क्रीन पे और सबसे पहले आपको ब्राउजर ओपन कर लेना है। यहाँ गूगल में सर्च करेंगे टेक्निकल मित्र और जो सबसे पहले साइट आएगी आपको इस पर क्लिक कर देना है, technicalmitra.com। तो आज के इस वीडियो में हम बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक यानी आईओबी बैंक होम लोन के बारे में। तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी बैंकों की लिस्ट है। तो आप चाहें तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं या फिर जो है आप यहाँ से इंडियन ओवरसीज बैंक को सर्च कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ इंडियन ओवरसीज बैंक और यहाँ हम आते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक होम लोन कैसे मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पूरी जानकारी दी हुई है। तो इस पोस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर से इसको चेकआउट कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ मैं इंडियन ओवरसीज बैंक के ऑफिशियल साइट पे हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं होम एंड मॉर्गेज प्रोडक्ट के अंदर ये इतने तरीके के होम लोन फाइनेंस करते हैं, जिसमें है हाउसिंग लोन, सुगृह, होम इम्प्रूवमेंट स्कीम, मॉर्गेज होम डेकोर, मॉर्गेज लिक्विडेंट, लोन अगेंस्ट रेंट एंड रिसीवेबल्स और है एक मॉर्गेजेस इजी ट्रेड फाइनेंस। तो दोस्तों, जो इंडियन ओवरसीज बैंक है वो कई तरह के होम लोन प्रदान करता है। तो इसमें आपको ये देखना होगा कि कौन सा होम लोन आपके लिए सुटेबल है, जो आप ले सकते हैं, जो आपके लिए किफायती भी हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, इंडियन ओवरसीज बैंक का जो होम लोन है वो 8.85 से 11.15 से इसका जो है शुरू हो जाता है और जो टेन्यूर है वो 30 सालों तक जाता है। और तो अगर आप इंडियन ओवरसीज बैंक से कोई नया होम लोन ले रहे हैं जो 25 लाख तक के अमाउंट का है, तो आपका इंटरेस्ट रेट 9.55 तक जाता है। 25 लाख से अधिक का आप लोन ले रहे हैं तो 8.85 से ब्याज दरें शुरू होती हैं। टॉप अप लोन 1 करोड़ तक का आपको मिल सकता है, जिसमें 11.75 का इंटरेस्ट जाता है। इसके अलावा होम इम्प्रूवमेंट लोन है 2 लाख रुपए तक का, जो आप लोन लेंगे उसमें 9.65। 2 लाख से अधिक का अगर आप होम इम्प्रूवमेंट लोन लेते हैं तो 9.8। इसके साथ ही जो होम डेकोर लोन है, इसमें मतलब कितना आप ले सकते हैं इसकी कोई फिलहाल लिमिट नहीं है, लेकिन ये आपको महंगा आएगा। 12.2 का इसमें जो है इंटरेस्ट जाता है। इसके बाद है आईओबी होम एडवांटेज स्कीम। इसमें अगर आप 30 लाख रुपए तक का होम लोन लेते हैं तो 10.95 तक जो है इंटरेस्ट जा सकता है। इसके बाद शुभग्रह लोन की बात करें तो अगर आप 30 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो जो आपका इंटरेस्ट है वो 9.7 तक जाएगा और 30 लाख से 75 लाख के बीच 9.75 और 75 लाख से ऊपर का अगर आप होम लोन लेते हैं तो 9.9 के आसपास जो है इसका इंटरेस्ट जाता है। अब है कि इंडियन ओवरसीज बैंक जो है इसकी जो ब्याज दरें हैं वो कैसे काम करती है। तो बेसिकली देखिए, इसमें RLLR और मार्कअप ये जो है इस पे ये डिपेंड करता है। तो RLLR क्या है, तो ये एक बेस रेट है जिसपे बैंक ब्याज दर तय करता है और मार्कअप ये एक अतिरिक्त राशि है जो बैंक RLLR पर जोड़ता है। उदाहरण के लिए यहाँ मैंने बताया हुआ है कि यदि मान लीजिए कि RLLR 9.35% है और मार्कअप 2.85% है, तो होम लोन की ब्याज दर जो है 12.2% होगी। तो बैंक जो है कुछ इस तरीके से आपका जो है इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है। तो आप देख सकते हैं कि हमने ब्याज दरों के बारे में बहुत ही क्लियर इन्फॉर्मेशन दी हुई है। प्रोसेसिंग फी भी आपको देना होता है, जो 0.75 या मैक्सिमम 25,000 रुपए तक का प्रोसेसिंग फी इसमें लगता है। जो भी कम हो वो इसमें आपको लगेगा। हालांकि इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप अपने लोन को टाइम से पहले
क्लोज करना चाहते हैं तो प्री पेमेंट पे या प्री क्लोजर पे जो है कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने होते। इंडियन ओवरसीज बैंक का जो सुभग्रह होम लोन है, ये आप जो है फ्लैट या मकान को खरीदने के लिए ले सकते हैं। नए या पुराने घर या फ्लैट को खरीदने के लिए आप इस लोन को ले सकते हैं। इसके अलावा जो है इनका होम इम्प्रूवमेंट स्कीम भी है, जो आप अपने घर के मरम्मत के लिए, रेनोवेशन के लिए, इसके लिए आप इस लोन को ले सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों ये एनआरआई होम लोन भी प्रोवाइड करती है। मॉर्गेज होम डेकोर नाम का भी इनका एक होम लोन है, जो आपके घर के सज्जो सामान के लिए, जैसे किचन का सामान, एसी, पर्दे, बाथ टब, अलमारी, गार्डनिंग जैसी चीज़ों के लिए आप जो है इस लोन को ले सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग सोसाइटी वगैरह में रहते हैं, तो वहाँ पे जो कॉमन एरिया पे डेवलपमेंट अगर आप करवा रहे हैं तो उसके लिए भी ये लोन लिया जा सकता है। हम बात करें मॉर्गेज लिक्विडेंट की, तो ये होम लोन जो है आपको अपने किराएदारों से, मतलब जो आपने किराया रखा हुआ है, कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, मान लेते हैं आपका घर है, फ्लैट है या दुकान है, किराया प्राप्त होता है, तो बैंक उस पे आपको ये लोन प्रोवाइड करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कई सारे लोन के टाइप्स हैं। इसमें आपको ये देखना होगा कि आप कोई नया घर खरीद रहे हैं या पुराना घर खरीद रहे हैं, आप अपने घर के रेनोवेशन के लिए लोन चाह रहे हैं, आप अपने घर के डेकोरेशन के लिए लोन चाह रहे हैं, आप अपने घर के इम्प्रूवमेंट के लिए लोन चाह रहे हैं, तो आपको या आप अपने घर में, आपके घर में पहले से किराएदार है, उससे इनकम हो रही है, या आपके दुकान रेंट पे लगी हुई है, उससे इनकम हो रही है, तो आप उस पर लोन चाह रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को देख के समझ के फिर जो है लोन के लिए डिसाइड करेंगे। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपकी जो है इनकम जो है वो स्टेबल होनी चाहिए। इन सभी लोन में जो मिनिमम इनकम की जो क्राइटेरिया है वो बदलती रहती है लोन के कैटेगरी के हिसाब से। जैसे 15,000 रुपये मिनिमम आय वाले से लेके 25,000 तक के जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो इस लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आयु की बात करें तो आप 18 से 70 के बीच होनी चाहिए। कुछ स्कीम्स में आपकी एज 65 वर्ष तक भी हो सकती है। इसके अलावा आपका एक अच्छा क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। बैंक आपके पिछले लोन चुकाने के रिकॉर्ड को भी रिव्यू कर सकता है। गारंटी के मामले में कुछ लोन के टाइप्स में जो है आपको गारंटी देने की ज़रूरत हो सकती है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट की बात करें तो कंप्लीट लोन का जो एप्लीकेशन है, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान का प्रमाण, आपका निवास का प्रमाण, पिछले 6 महीने के बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट, और अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपका फॉर्म 60 या ITR रिटर्न। इसके बाद अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं तो आपके पिछले 3 साल का IT रिटर्न, जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उसकी रसीद। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बैंक के पास देनी हो सकती है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने एक लोन EMI कैलकुलेटर भी दिया हुआ है, जहाँ पे आप इजीली अमाउंट भरेंगे और अपना जो है टेन्योर सेट करेंगे कि कितने महीने के लिए आपको लोन चाहिए, और जो है इंटरेस्ट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, और जो है आपको पूरी डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी। आप एमोर्टाइजेशन टेबल से जो है सभी EMI को यहाँ पे ब्रेक डाउन करके देख सकते हैं। तो बिल्कुल फ्री लोन EMI कैलकुलेटर है, आप इसको जरूर चेक कीजिए। एक बार लोन लेने से पहले जो है आप अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी जो है EMI कैलकुलेटर के द्वारा चेक कर सकते हैं। कुछ लोन के कैटेगरी जो है जहाँ पे आपको जो है फॉर्म डाउनलोड करके ही अप्लाई करना होगा, और कुछ लोन के टाइप्स में जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि मॉर्गेज लिक्विडेंट अगर आप लोन लेते हैं तो यहाँ आपको उसका भी फॉर्म का लिंक जो है मिल जाएगा। ये देखिए हमने अपनी साइट पे डाला हुआ है। आप यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके उसको फिल करके आप बैंक में सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसके अलावा जो है मॉर्गेज होम डेकोर, इसका भी, इस फॉर्म का भी लिंक हमने दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
इसके अलावा जो है होम इम्प्रूवमेंट स्कीम के अंदर अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं तो जो है इसका भी फॉर्म हमने यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा अगर शुभग्रह स्कीम के तहत आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि होम लोन अंडर शुभग्रह स्कीम, होम लोन टेक ओवर स्कीम और होम लोन अंडर घरौंदा स्कीम जो गवर्नमेंट की PMAY जो है योजना के तहत है। तो आपको सिंपली यहाँ से अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा और कस्टमर इनकम टाइप में जैसे आप सैलरीड हैं, बिजनेस हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, प्रोफेशनल हैं, तो आपको ये सेलेक्ट करना होगा। अगर आप पहले से ही इंडियन ओवरसीज बैंक के कस्टमर हैं तो आपको IOB कस्टमर पे सिलेक्ट करना होगा। अगर आप नहीं है तो न्यू कस्टमर पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं और देन इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर कैप्चा करके इंटर करेंगे और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको जो है सभी प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप करने होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप इंडियन ओवरसीज बैंक के होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार आप लोन अप्लाई करने से पहले इसको जरूर अच्छे से पढ़ ले। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और जिनको होम लोन की ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।